हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिट ट्रेडर। तो फ्राइडे की सेशन में मार्केट ने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने कैसे परफॉर्म किया, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे एंड उसके अकॉर्डिंग मंडे में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ओके मार्केट कैसे मूव हो सकता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिर शुरू करते हैं। सो गाइज फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द निफ्टी। ओके तो निफ्टी का यहाँ पे मैंने सेम डेली का चार्ट अभी ओपन करके रखा है। तो फ्राइडे में इसने कहाँ पे लो लगाया एंड कहाँ से इसने जो हाई लगाया वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो निफ्टी ने जो लो लगाया था फ्राइडे के सेशन में वो 16,450 ओके अक्रॉस 747 का इसने लो लगाया एंड उसके बाद जो इसने हाई लगाया वो 17,187 का इसने हाई लगाया। और मैंने लास्ट भी वीडियो में वही सेम बातें आपको 3-4 लास्ट वीक पूरा बता रहा था कि 16,700 से लेके 16,750 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके आइदर निफ्टी को अगर गिरना है तो डायरेक्टली नीचे तो जाएगा, ओके नहीं तो फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देके इस लेवल की तरफ हम लोग जा सकते हैं जो लेवल है 17,332। और उसके बाद अगर गिरता है तो एक अच्छा खासा हमें फिर जैसे यहाँ पे फॉल दिखाई दिया वैसे ही इस लेवल पे भी हमें एक फॉल दिखाई दे सकता है। ओके तो मैंने ये क्लियर कट आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था। तो चलो फिर अभी 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी कैसे परफॉर्म किया फ्राइडे के दिन और मंडे में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो अभी मैंने 15 मिनट्स का चार्ट आपके लिए यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो अगर आप इस चार्ट के ऊपर देखते हो तो निफ्टी ने जो लो लगाया था तो अराउंड इस लेवल पे फ्राइडे के दिन लो लगाया था। ओके लो लगाने के बाद कंटिन्यूसली वन साइड मूव निफ्टी ने यहाँ पे दिया है। आरबीआई की जो पॉलिसी थी ओके तो 50 बेसिस पॉइंट से अभी रेट हाइक हुई है एंड मार्केट उतना एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो ये एक एक्सपेक्टेड रैली थी एंड उसके बाद जिस टाइम पे अगर आप देखते हो तो 12 बजे के बाद फिर से यूएस जो फ्यूचर्स थे वो भी ग्रीन में आना स्टार्ट हो गया था। इसके लिए फिर मार्केट में और एक प्लस पॉइंट होके इतनी अच्छी खासी रैली हमें दिखाई दी है। और जितने भी शॉर्ट करके गए थे थर्सडे के दिन कि मार्केट ये जो 750 वाला एरिया है वो ये ब्रेक करेगा, उन सब जितने भी सेलर्स थे सब यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं इस रैली में। ओके तो अभी इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है वो सब अभी डिस्कस करेंगे एंड फ्राइडे के दिन कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकते थे वो भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 इम्पोर्टेंट लेवल्स आपके लिए मार्क करके रखे। ये जो अगर आप डाउन साइड के लिए अगर आप ट्रेड आपको मंडे के दिन प्लान करना है तो ये जो आपको इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है, ये जो स्विंग हाई का ये वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल है तो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। ये लेवल अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड की तरफ, लेकिन मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन होना चाहिए। ओके एंड ऊपर के साइड ये वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये ब्रेक होना चाहिए। तो दोनों के साइड मैंने लेवल्स मार्क करके रखे। अगर ऊपर के साइड 17,180 अगर ब्रेक करता है निफ्टी, ओके 17,180 अगर ब्रेक करेगा तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो टारगेट होगा ये वाला लेवल। ठीक है, तो आप जैसे ही 17,180 ब्रेक करेगा तो आप जो है पहले 17,250 के लिए आपका जो फर्स्ट वाला टारगेट है वो 17,250 होगा। ओके उसके बाद अगर 250 भी अगर ब्रेक होता है तो ये वाला जो स्विंग हाई लो इसने लगाया था ये वाला जो एरिया है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ओके एंड अगर नीचे के साइड सेम इसी रेंज में निफ्टी ओपन होने के बाद अगर 17,050 वाला एरिया अगर ब्रेक करता है तो 16,048 ओके तो एक 100 पॉइंट की रैली आपको नीचे के साइड दिख सकती है। लेकिन निफ्टी को इसी रेंज में ओपन होने के बाद एक 20 से 30 मिनट्स इसी रेंज के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको एक 100 पॉइंट की नीचे के साइड रैली आपको मिल सकती है। ओके तो 17,050 एंड ऊपर के साइड 17,180 एंड लॉन्ग पिक्चर में अगर आप देखते हो बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन लग गया तो सेम 45 मिनट्स आपको वेट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। एंड नेक्स्ट वीक के लिए भी जो हमारी रेंज होने वाली है वो ऊपर के साइड अगर आप देखते हो तो ये वाला जो हाई लगाया था इस रेंज पे तो 17,400 से लेके एंड नीचे के साइड
500। तो ये 1000 पॉइंट के बीच में ही जो निफ्टी है वो परफॉर्म करने के हाई चांसेस है। एंड 16,750 से लेके 16,700 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए होने वाला है। तो अभी 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर अभी हम लोग देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कहाँ पे सिंपल जो ट्रेड है वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हुए थे। तो अगर आप 5 मिनट चार्ट के ऊपर अगर देखोगे तो मैंने ये कंटिन्यूसली आपको बोला था कि 16,750 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर आप निफ्टी का ये वाला एरिया देखते हो तो यहाँ पे इसने जो है एक सपोर्ट क्रिएट किया और उसके बाद कंटिन्यूसली हायर हाई का पैटर्न लगाते हुए अभी ये ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। ओके, तो अगर आप देखते हो तो निफ्टी की क्लोजिंग अराउंड इस लेवल पे कहाँ पे तो हुई है। निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो अराउंड 17,094। तो ये लेवल पे अभी निफ्टी की क्लोजिंग हुई है अराउंड दिस लेवल 94। तो इसी लेवल के बीच में ओपन होने के बाद ये अगर स्विंग लो टूटेगा तो आप फर्स्ट टारगेट आप एक छोटा स्कैल्प यहाँ पे ले सकते हो। एंड 70,011 भी अगर ब्रेक करता है तो सेकेंड जो आपका टारगेट होगा, ओके, तो ये वाला जो यहाँ पे इसने सपोर्ट किया था ये वाला आपका सेकेंड टारगेट हो सकता है। तो निफ्टी में जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको देखना है कि कैसे परफॉर्म करता है और कौन सा इम्पोर्टेंट स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक करेगा, तो वैसे उस अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। तो आई होप आपको निफ्टी के लेवल्स इंपॉर्टेंट समझ आए होंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हो तो ऊपर के साइड अगर इस रेंज में निफ्टी अगर ओपन होता है ये 100 पॉइंट की रेंज में एंड अगर 17,180 ब्रेक करेगा तो आप एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हो। तो आपको 17,150 का जो कॉल है वो आपको बाय करना है। 20 से 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 17,250 ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। एंड नीचे की साइड अगर ट्रेड आपको प्लान करना है तो सेम इसी रेंज में निफ्टी ओपन होने के बाद अगर 17,050 अगर ब्रेक करता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 16,950। तो ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट का आपका एक टारगेट होगा। सेम आपको यहाँ पे इस कैंडल का हाई लगा के आपको स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड लेना है। तो आई होप आपको निफ्टी के लेवल समझ आए होंगे। एंड निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट पे अगर हम लोग एनालिसिस करें तो नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म कर सकता है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। तो 16,700 ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। एंड ऊपर के साइड जो 17,450 से लेके 17,000 ये 350 ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये दो लेवल जो मैंने मार्क करके रखे या इसी रेंज में निफ्टी परफॉर्म करेगा। इफ़ अगर कंडीशन देखिए अगर 700 ब्रेक होता है तो नीचे जो इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा वो 16,350 का सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो देखते हैं अभी मंडे और नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। तो चलो अभी निफ्टी होने के बाद अभी बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो गाइज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। तो अभी मैं बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी का अगर डेली का चार्ट हम लोग एनालाइज करें तो फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया था वो अराउंड 37,386 एंड ऊपर के साइड जो इसने हाई लगाया था वो 38,811। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो तो ये जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट से 1300 पॉइंट की रेंज है। इतना बड़ा मूव जो है वो बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो बड़ी कैंडल है वो दिया था और निफ्टी को ऊपर लेके जाने में ये ही बैंक निफ्टी ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसने वर्क किया था ऊपर जाने के लिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि लास्ट वीडियोस में अगर आप देखते हो तो ये इतने बड़े फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट तो आना ज़रूरी था। जैसे मैंने निफ्टी में आपको एक्सप्लेन किया सेम बैंक निफ्टी में मैंने एक्सप्लेन किया और मैंने लास्ट वीडियो में भी सेम, अगर आपने देखा नहीं है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि 37,000 ओके 38,000 से लेके ये जो लेवल है ये वाला जो लेवल अगर आप देखते हो अकॉर्डिंग इस लेवल पे तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करने वाला है। ओके, तो 38,000 ये जो आपका लेवल दिख रहा था ये जैसे ही हम लोग ने ब्रेक किया तो मैंने नीचे बोला था कि 37,300 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है।
तो फ्राइडे के सेशन में अभी बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है एंड उसके अकॉर्डिंग मंडे को कैसे ट्रेड प्लान हो सकता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हो, ठीक है, तो मैंने ये जो हमने लेवल दिया था वो थर्सडे के दिन मैंने दिया था आपको 37,300 एंड ऊपर के साइड जो बाइंग के लिए लेवल दिया था मैंने 38,400 ये लेवल दिया था। तो अगर आप देखते हो तो 37,300 यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपने लेवल को जो है वो एक रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ जा रहा था, लेकिन 38,400 को भी इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट दिया और जैसे ही 38,400 इसने जैसे ही ब्रेक किया तो ऊपर के साइड 38,800, तो एक ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अभी 5 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी को, तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है। तो जैसे ही ये वाला जो स्विंग हाई था, ये जैसे ही इसने ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अराउंड दिस लेवल, और जो मेरा फर्स्ट टारगेट था, तो ये वाला जो स्विंग हाई दिख रहा है आपको, ये मैंने फर्स्ट टारगेट रखा था। एंड उसके बाद जैसे ही इसने ये वाला लेवल जो है जो मैंने आपको बताया था 38,400, जो 15 मिनट चार्ट के ऊपर भी आपको मैंने अभी दिखाया, ये लेवल जैसे ही इसने ब्रेक किया तो मैंने और एक 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करके और एक यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अराउंड दिस लेवल, एंड इसमें मुझे 120 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कैप्चर किए थे ऑन दैट ट्रेड। ये ट्रेड में मैंने 120 पॉइंट यहाँ पे मुझे कैप्चर किए थे एंड नीचे की साइड भी। तो टोटल जो मैंने फ्राइडे के दिन पॉइंट कैप्चर किए तो अराउंड 230 पॉइंट्स मैंने टोटल यहाँ पे कैप्चर किए। तो ऑलमोस्ट जो मेरी कैपिटल मैंने जितना एक एक लॉट में यूज़ करता हूँ, ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट उसको डबल कर दिया था। तो टोटल 230 पॉइंट मैंने बैंक निफ्टी में कैप्चर किए थे, ठीक है। तो इसी कारण मैं आपको ये लेवल्स देता हूँ कि लेवल जो होते हैं एंड जो यस्टरडे का डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी मंडे के दिन कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर से अभी मैं आपको 15 मिनट चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। तो अगर आपको देखना है तो मंडे के दिन आपको कैसे परफॉर्म करना है, तो अगर बैंक निफ्टी सेम 38,800 से लेके 38,400 के बीच में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर के साइड अगर 38,800 अगर ब्रेक करेगा तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 38,950, तो 150 पॉइंट के लिए आप एक प्ले कर सकते हो अराउंड ये लेवल तक। एंड नीचे के साइड अगर हम लोग प्लान करना है तो जैसे ही 38,400 ब्रेक करेगा तो आपका जो टारगेट होगा वो 38,041, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक 5 से लेके 300 पॉइंट आप नीचे की साइड प्ले कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े मूव के लिए आप एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज मार्केट अभी एक बहुत वाइड रेंज में अभी फंस चुका है, ओके। जब तक ये स्विंग हाई जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, ओके, तब तक आप एक लॉन्ग कंसीडर नहीं कर सकते, या फिर जब तक ये 37,300 ब्रेक नहीं करता तो एक शॉर्ट कंसीडर नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट एक 1000 पॉइंट के रैली में हम लोग अभी फंस चुके हैं। तो आपको अगर प्ले भी करना है तो एक स्कैल्प कर सकते हो, या फिर OTM जो होते हैं वो दोनों साइड के आप सेल करके आप शांति से बैठ सकते हो, तो आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ऑप्शन बायर के लिए मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि हमें मोमेंटम चाहिए, तो जब तक कोई अच्छी मूवमेंट जनरेट नहीं होती तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। और सेम मंडे के दिन आपको देखना है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं लगना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन लगता है तो सेम 45 मिनट्स आपको वेट करना है, रेंज क्रिएट होने देनी है, फिर जिस साइड भी आपको ट्रेड मिलेगा उस साइड आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो सेम मैं आपको अभी लेवल्स बता रहा हूँ कि 38,800 और नीचे की साइड 38,400, लेकिन इस बीच में ही अगर मार्केट ओपन होने के बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स में से ऊपर या नीचे अगर ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पता चल गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को।